रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के 10 बजे का वक्त था। पायल अपने घर का सारा काम खत्म करके बैठी ही थी कि अचानक से उसकी माँ का कॉल आ जाता है और वो खुशी खुशी कॉल उठाते हुए बोलती है, हेलो माँ, कैसी हो आप? आज सुबह सुबह कॉल कैसे कर दिया? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तेरी सरला चाची आ रही है तो सोचा तुझे बता दूं। अच्छा, सरला चाची, मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि चाची जी से मिल लूं। तो आ जा, आज शाम को यहाँ 2 दिन रह भी लियो। हाँ माँ, ठीक है, आज शाम को ही आऊंगी। वैसे भी कौन सा दूर है मेरा मायका? हाँ और क्या, ये 2 कदम रखा है तेरा मायका। थोड़ा जल्दी आ जाइयो, ठीक है? ठीक है माँ जी को बोल दूंगी कि 2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। अब मैं फोन रखती हूँ। पायल इतना बोलकर फोन रख देती है और अपनी सास कांता के कमरे में चली जाती है। पायल अपनी सास के पास बैठकर बोलती है, माँ जी, आज मैं शाम को अपने मायके जा रही हूँ, तो आप 2 दिन ना घर को संभाल लेना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? हर दूसरे दिन अपने मायके चली जाती है। ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? कभी शाम को सब्जी के बहाने माँ के घर चली जाएगी और एक एक हफ्ते तक घर में आने का नाम नहीं लेगी। कोई आ जाता है तो उससे मिलने चली जाती है। अब आज तेरी सरला चाची आ रही हैं तो फिर जा रही है। कुछ मिलता है क्या तुझे वहाँ पर? हाँ माँ जी, मुझे वहाँ सुकून मिलता है। आपकी किचकिच नहीं सुननी पड़ती ना। मेरी माँ मुझसे कोई काम भी नहीं करवाती है। देख, मैं तुझे समझा रही हूँ, हर समय मायके जाना अच्छी बात नहीं है। ये तेरा घर है, यहाँ पर रह तू। अपने ससुराल से ज्यादा तो तू अपने मायके में रहती है। आप तो मायके की बात ही मत करो। आपका खुद का तो मायका है नहीं, इसलिए मना करती रहती हो। और हाँ, आज मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगी और 2 दिन बाद ही वापस आऊंगी। कांता को पायल की बात बहुत बुरी लगती है पर वो उसको कुछ नहीं बोलती है और पायल बोलकर वहाँ से चली जाती है और शाम को अपनी माँ से मिलने चली जाती है और 2 दिन बाद अपने ससुराल वापस आती है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और एक दिन अचानक से कांता के घर में उसके भाई का फोन आता है। उस कॉल को पायल उठाती है और बोलती है, हेलो, कौन? अरे बहना, मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तेरा भाई मिथिलेश बोल रहा हूँ। आज तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने कॉल कर लिया। भाई? किसका भाई? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। और आप हैं कौन? आपको बात कैसे करनी है? बहू, मुझे तेरी सास कांता से बात करनी है। मैं तेरा मामा ससुर बात कर रहा हूँ। क्या? माँ जी का भी मायका है? उन्होंने तो कभी हमें इस बारे में नहीं बताया। अरे कोई बात नहीं बहू, जरा अपनी सास से बात करवा दे। पायल अपनी सास को आवाज लगाती है और बोलकर अपनी सास को फोन थमाकर वहाँ से चली जाती है। कांता फोन लेती है और बोलती है, हेलो, कौन? अरे छोटी, मुझे पहचाना तूने? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भैया, आप आज फोन कैसे किया आपने? इतने दिनों बाद आपको अपनी छोटी की याद नहीं आई क्या? याद तो बहुत आई छोटी, पर कोई बहाना ही नहीं मिला तुझसे बात करने का। पर अब तुझसे मिलने का बहाना मिल गया है। तेरे भतीजे की शादी है और तुझे आना ही होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जल्दी से आने की तैयारी करती हूँ। कांता इतना बोलकर कॉल काट देती है और खुशी खुशी अपने कमरे में जाने लगती है। कांता को खुश देखकर पायल बोलती है, क्या हो गया माँ जी? कोई लॉटरी लग गई है क्या आपकी, जो इतना खुश हो रही हो? अरे बहू, खुशी की बात है, कल मैं अपने मायके जा रही हूँ। चल अब परेशान मत कर, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अब कांता अपने कमरे में चली जाती है और पायल बाहर बैठकर खुद से बोलती है, अरे वाह, अब माँ जी अपने मायके और यहाँ मेरी ऐश। क्या बात है, अब तो मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगी घर। जब मन करेगा तब सोकर उठूंगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। चल पायल, अपनी सास की थोड़ी मदद करा मायके जाने में। पायल कांता के कमरे में जाकर उसकी मदद करवा देती है। कांता मायके जाने की सारी तैयारी कर लेती है और अगली सुबह वो अपने मायके जाने के लिए निकलती है। अच्छा बहू, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तू घर का अच्छे से ध्यान रखियो। अब मैं 2 महीने बाद ही आऊंगी। माँ जी आप जाओ, मायके के मजे लो, बाकी मैं यहाँ सब देख लूंगी। देख ले बहू, मुझे बिल्कुल भी याद मत करियो, क्योंकि अब मैं 2 महीने के बाद ही आऊंगी, ठीक है? अरे अरे, बिल्कुल भी नहीं, चिंता मत करो। आपको तो मैं कॉल करके ना कोई तकलीफ ही नहीं दूंगी। ठीक है, चलती हूँ मैं फिर। कांता अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और पायल भी अपनी सास को विदा करके अंदर आ जाती है और सोफे पर मालकिन की तरह पड़ जाती है कि अब तो उसके मजे हैं। घर पर कोई भी उसको परेशान करने वाला नहीं था। पायल पूरे दिन कुछ नहीं करती है, दिन के गंदे बर्तन भी ऐसे ही छोड़ देती है
और तो और रात का खाना भी बाहर से ही मंगवाकर सबको खिला देती है। और आए दिन ऐसे ही क्या करती, अब हर रोज ऐसे ही निकल जाता है। वो हर काम अपनी मर्जी से करती, अपनी मर्जी से सोकर उठती। दिन गुजर जाते। अब उसकी सास को गए हुए 1 हफ्ते हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन पायल सो रही होती है और तभी उसके ससुर की आवाज आती है और वो कहता है, अरे कांता, एक बढ़िया सी चाय तो पिला दो। अरे कांता तो मायके गई है। अरे बहू, ओ बहू, जरा एक कप चाय तो बना दो मेरे लिए। मुकेश की आवाज सुनकर पायल उठ जाती है। क्या है, इन लोगों को चैन नहीं है क्या? सोने भी नहीं देते हैं। सास गई है पर माथे पर ससुर छोड़कर चली गई। चल चाय बनाकर दोबारा सो जाऊंगी। पायल इतना बोल ही रही होती है कि मुकेश की आवाज दोबारा आ जाती है। उसको सुनकर नीचे आती है और सबके लिए चाय बनाकर मुकेश को दे देती है और अपने कमरे में जाने लगती है। तभी मुकेश उसको पीछे से आवाज देता है, अरे ओ बहुरिया, तनिक बिस्कुट भी दे दो और हाँ, खाना भी बनाई लो। नहीं पापा जी, मुझसे नहीं होगा खाना बनाना, बाहर से मंगवा कर खा लेंगे। अरे बहुरिया, कब तक बाहर का खिलाओगी? हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। जरा कुछ घर में ही बना दो। ठीक है, बना दूंगी। फिर उसके बाद कोई और काम मत कहना मुझे। हाँ हाँ, सब ठीक बा। कोई और काम के लिए नहीं बोलोगे ना? और हाँ, तनिक घर को साफ भी कर देना। कांता के जाने के बाद घर बड़ा ही गंदा पड़ा हुआ है। जी पापा जी। पायल इतना बोलकर वहाँ से खाना बनाने चली जाती है और रसोई का सारा काम खत्म करके वो बाकी घर की सफाई में लग जाती है और काम खत्म करके सोने चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन तक मुकेश पायल को सुबह सुबह परेशान कर देता था। एक दिन पायल को गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, माँ जी जब से गई हैं, इन लोगों ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कभी ये लाओ, कभी वो कर दो। सोचा था माँ जी के जाने के बाद घर में ऐश करूंगी, पर यहाँ तो अनपेड नौकर बनकर रह गई हूँ। 2 महीने हो गए हैं माँ जी को गए हुए, अभी तक वो नहीं आई। कहाँ हो माँ जी, आप जल्दी से आ जाओ। पायल इतना बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे की बेल बजती है और पायल जाकर दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपनी सास को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, माँ जी आप आ गई, लाइए अपना सामान मुझे दीजिए। तेरी खुशी देखकर तो लग रहा है तू बहुत याद कर रही थी। सच बता, याद कर रही थी ना मुझे? बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मैंने तो बहुत मजे किए। तेरी खुशी देखकर तो लग ही रहा है। चल ठीक है, अंदर आने दे, बहुत थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम कर लूँ। इतना बोलकर कांता घर के अंदर आती है और अपने घर की हालत देखकर चौंक जाती है और पायल को बोलती है, हाय सत्यानाश, ये क्या हाल बना रखा है तूने घर का। सच में तूने ज्यादा ही मजे किए हैं, पूरा घर का नाश कर दिया। इतना सारा कूड़ा, धूल, सफाई तक नहीं करती थी क्या? रसोई भी इतनी गंदी है। कुछ किया है तूने 2 महीने में या नहीं? या तू भी अपने मायके चली गई थी? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब एहसास हुआ कि मेरे जाने के बाद आपको कितना सारा काम करना पड़ता था। पापा जी को तो 2 टाइम की चाय, सारे घर का काम। मैंने तो सोचा था आप जाओगी तो मेरे मजे होंगे, पर मैं तो परेशान ही हो गई। मुझे माफ कर दो, अब से मैं मायके नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो अब एहसास हुआ कि मायके जाने के बाद मेरा क्या होता है। चल अब ये सब छोड़ और मेरा सामान जाकर मेरे कमरे में रख। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।